Hello friends, welcome back to the channel. In this video we are going to discuss about the second part of diversity in living world. Last video में हमने बात की थी living world, taxonomy, scientists related with biological classification. So we have completed that introductory part. So if you haven't watched the video, do watch, and notes are already uploaded and link is in description box. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.एच. विटेकर से. आर.एच. विटेकर के बारे में लास्ट क्लास में जो हमने बताया था कि उन्होंने फाइनली जो क्लासिफिकेशन जो हम सब ने एक्सेप्ट की है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने 5 कैटेगरीज़ में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है. नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया किंगडम. तो इस चैप्टर में हम मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम फंजाई और प्लांटेई के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एनिमेलिया किंगडम जो कि एक अलग से एक चैप्टर है हमारा 11th बायोलॉजी में, तो उसके लिए हम अलग से ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूं इस क्लासिफिकेशन से, तो ये है जो चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में कि उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया था इन 5 किंगडम में. तो अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जो उनका क्राइटेरिया था वो था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट जो था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो लास्ट वन था वो था रिप्रोडक्शन, और एक जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो शो हो रही थी कि ऑर्गेनिजम्स किस ऑर्डर में इवॉल्व होकर आए, तो वो ये 5 कैटेगरीज़ पे आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. इसमें कई बार एक क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि एक क्वेश्चन गिवन था जिसमें ऑप्शंस में थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर आर.एच. विटेकर. तो उस ऑप्शंस में 3 ऑप्शन ऐसे थे: मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, लाइफस्टाइल, एंड थर्ड था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो फोर्थ ऑप्शन था ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस. तो उस चीज़ का कोई काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही थी कि न्यूक्लियस पे तो डिवाइड हुआ था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट पे तो डिवाइड हुआ है सेल टाइप में, पर ऐसा नहीं था. आर.एच. विटेकर के हिसाब से उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस पे डिवाइड नहीं किया था. उन्होंने यही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे कि सेल स्ट्रक्चर है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. तो अगर मैं बात करूं सीधा एनसीईआरटी में गिवन जो डाटा है उससे, तो अगर मोनेरा की बात करें तो वो है प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट का जनरली मीन क्या होता है कि उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिसिस एब्सेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो भी बाउंड नहीं होता, और वो फ्री लाई करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, जिसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं. नेक्स्ट नॉन सेलुलर प्लस पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड, तो ये नॉन सेलुलर. नेक्स्ट अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है, सिंगल सेल से भी काम चलता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो बात की जाए, इनमें आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी. ऑटोट्रॉपिक भी हैं, कैमोड सिंथेटिक भी हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं, और हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइट और पैरासाइटिक भी हैं. तो मोनेरा एक जो किंगडम है वो काफ़ी डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है. नेक्स्ट जो बात करें अगर हम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट, प्रेजेंट इन सम सेल वॉल, किसी में प्रेजेंट होता है किसी में नहीं होता. तो किस में होता है और किस में नहीं होता ये हम डिटेल्ड प्रोटिस्टा के अंडर पढ़ने वाले हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे यूकैरियोट हो गया, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स वो मेम्ब्रेन बाउंड में प्रेजेंट है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी सेलुलर है, इसकी अभी तक सेलुलर ही चल रहा है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ऑटोट्रॉपिक भी हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक है, और हेट्रोट्रॉपिक भी हैं. तो इसमें कौन क्या है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम बात करने वाले हैं. तो ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि जिसमें एक फंजाई है, फंजाई यूकैरियोट है, और विदाउट सेलुलोज. सेलुलोज की जगह क्या होता है वहाँ पे, कार्टिनेज होता है.
नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगी क्योंकि सारे यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट ये मल्टी सेलुलर यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें कुछ लूज टिश्यूज़ भी शो करते हैं और हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। प्लांटेई में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पे अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो ये टिश्यू और ऑर्गन लेवल तक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट एनिमेलिया की बात करें तो यूकैरियोट्स हैं, सेल वॉल नहीं होती। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल में अगर बात करें तो वो सेल वॉल का डिफरेंस है कि एनिमेलिया में किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, प्रेजेंट होती है टिश्यू ऑर्गन्स लेवल सिस्टम पे होता है, हेट्रोटॉपिक, होलोजोइक भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें अपना एक नोट यहाँ पे मैंने दे रखा है जिसमें इन्होंने जो दिया है सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसमें इन्होंने किसको नहीं कंसीडर किया है वो एक क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने कंसीडर वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन को कहीं मेंशन नहीं किया है, उनको कोई भी जगह नहीं दी गई, पांचों किंगडम में कहीं जगह नहीं दी गई वायरस, वायरॉइड, लाइकेन को। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे वो है क्लाइडोमोनास और कोलेरा को। इनकी स्टडी हम एल्गी में करते हैं क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, किससे? प्लांट से, थैलोफाइटा से। तो स्टडी पर्पस के लिए हम क्लाइडोमोनास और कोलेरा को कहाँ स्टडी करते हैं? एल्गी में। पर ये किस में प्लेस्ड हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें अब मोनेरा की डिटेल्ड एनालिसिस, तो मोनेरा में काफ़ी सारे बैक्टीरिया का डिविजन्स किया गया है, जैसे यू बैक्टीरिया है, आपका आर्के बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है। तो यू बैक्टीरिया में आप देखिए 4 शेप दिए गए हैं, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। तो अगर मैं आपको इनके शेप जो एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं शो करूं तो ये है कोक्की। नेक्स्ट बैसिलस रोड शेप्ड, बैसिलस को आप याद रखेंगे रोड शेप के साथ, कोकस को आप याद रख सकते हैं स्पेरिकल शेप के साथ। इसीलिए मैं आपको ये डायग्राम भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये शेप याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट स्पाइरला का आप याद रख सकते हैं स्पाइरलम, स्पाइरल शेप होता है। नेक्स्ट विब्रियो का कॉमा, जैसे एक कॉमा शेप, कॉमा शेप। नेक्स्ट अगर हम फिर आके यहीं बात करें कि हमने शेप पढ़ लिए। नेक्स्ट प्रोकैरियोट है, हम ये हो गया। पेप्टिडोग्लाइकेन हमने पढ़ चुके, जिसके साथ एमिनो एसिड के साथ। तो इसमें जो स्पेशल चीज़ होती है वो क्या प्रेजेंट है? म्यूरिन, जो इसको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करती है। आउट जो कंडीशंस हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पे सर्वाइवल के लिए इनको कौन देता है? ग्लाइकोकोलेक्स कैप्सूल और स्लाइम लेयर भी इनके में प्रेजेंट होती है, जो किससे बनी रहती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड। इनके में डीएस सर्कुलर नेकेड डीएनए। एक्चुअली में आपको यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी बच्चों की कि यूबैक्टीरिया सेल्स को तो बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे में होता है, किसी में नहीं होता। पर जो जनरली हम एक यूबैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ उसकी बात करें तो उसमें एक डीएस सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इसमें हिस्टोन्स प्रोटीन जैसे हमारे में हैं वो नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। और राइबोसोम क्या होता है? 70S, जिसका अगर सब ब्रेक किया जाए तो वो 50+30S। ग्लाइकोगाइलेक्स स्लाइम लेयर जो मैंने बताया उसकी फॉर्मेशन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। नेक्स्ट जो साइड में मैंने देखी है फीजन लिख रखा है नॉर्मल कंडीशन पे, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का है बैक्टीरिया का, कि जब नॉर्मल कंडीशंस होती है तो वो फीजन से, बाइनरी फीजन से करता है। पर इसमें एक चीज़ जो बाहर की है मैं आपको फिर भी बता दूं कि कई बार अनफेवरेबल कंडीशन में भी अगर बाइनरी फीजन करना पड़े तो वो माइटोसिस नहीं करते, वो ए माइटोसिस करते हैं। ए माइटोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस है। ए माइटोसिस काफ़ी फास्टर रेट पे डिवीज़न करता है, क्योंकि उसमें जितने सारे फेस आते हैं, इंटरफेस, ये ग्रोथ फेस का, डीएनए रेप्लिकेशन फेस, ये सब नहीं आते। इसमें सीधा सेल डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू है वो भी एबनॉर्मल अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर फॉर्मेशन करते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपकी बात करूं कि ये जो शेप आपको मैंने दिखा दिए, ये चारों आप याद रख सकते हैं कि ये चारों के शेप। नेक्स्ट जो है आर्के बैक्टीरिया जनरली आपको 3 टाइप के मिल जाएंगे, एक सॉल्टी एरियाज़ में मिलेंगे। आर्के बैक्टीरिया की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये बहुत ही टफ सिचुएशन में भी रेजिस्ट कर सकते हैं, इसलिए सबसे पुराने बैक्टीरिया भी हैं। सॉल्टी एरियाज़ में आपको हेलोफाइल्स मिल जाएंगे, हॉट स्प्रिंग में थर्मोएसिडोफिलस मिल जाएगा, मार्शी एरियाज़ में मिथेनोजेंस का एक स्पेशल प्रॉपर्टी और दिया गया है कि प्रेजेंस इन गट ऑफ रूमिनेंट और बायोगैस प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। सेक्सुअल में हमने क्या, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि बाइनरी फिजन से उन्होंने किया, माइटोसिस से किया, एमाइटोसिस से किया, स्पोर फॉर्मेशन किया। ये जो स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिजन था ये था एसेक्सुअल में। नेक्स्ट अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो वो कॉन्जुगेशन से करते हैं। इसमें डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत नहीं कि वो कैसे करते हैं, बस एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन्ड है कि उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होता है। तो नेक्स्ट आर्के बैक्टीरिया के बारे में हमने जान लिया कि एक जो मिथेनोजेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट्स। नेक्स्ट बायोगैस, रूमिनेंट्स क्या होते हैं? कैटल्स, काउज। नेक्स्ट बायोगैस प्रोडक्शन में भी काम आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर टू प्लांट्स होते हैं वो है क्लोरोफिल ए। और भी कई सारे उनके में प्रेजेंट हो सकते हैं, पर हम जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसी के बारे में अगर बात करते हैं तो उनके में क्लोरोफिल ए जो ग्रीन पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है। वैसे उनके में कैरोटीनॉइड येलो भी प्रेजेंट हो सकता है, फाइकोसियानिन ब्लू भी प्रेजेंट हो सकता है और फाइकोइराइथ्रिन रेड भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर आप जानते होंगे तो रेड सी जो है उसका कलर रेड एक ट्राइकोडेस्मियम रेड एल्गे की वजह से है, यही वो साइनोबैक्टीरिया है जो रेड कलर का है जिसकी वजह से पूरा सी रेड दिखता है, इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीजीए का, एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गे को बीजीए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें एक स्पाइरुलिना भी आता है जो स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं, काफ़ी प्रोटीनियस होता है। नेक्स्ट ये क्या हो सकते हैं आपके? कॉलोनियल हो सकते हैं, फ्लीमेंटस भी हो सकते हैं, मेराइन हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनके में फिलामेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिलामेंट्स प्रेजेंट का मतलब ही यही होता है कि वाटर बॉडीज़ में वो प्रेजेंट है, तो अगर वो मेराइन है तो उनके में फिलामेंट्स होंगे। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए, हेट्रोसिस्ट एक है जो किसमें प्रेजेंट होता है? नॉस्टॉक और एनाबिना में। नेक्स्ट इसी चीज़ के लिए मैंने ये स्लाइड एक और बनाई है जिसमें आपको दिख जाए कि ये एनसीईआरटी में गिवन है। हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है म्यूकिलिजिनस शीट पे और ये किसका ये है? नॉस्टॉक का है। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉस्टॉक कैसा है? कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, टेरेस्ट्रियल है या मेराइन है? ये 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको कौन सा चूज़ करना है? फिलामेंटस। नेक्स्ट अगर हम केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें, केमोसिंथेटिक में वो केमिकल्स यूज़ करते हैं किस? एटीपी जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे जैसा दिया है कि ऑक्सीडाइजेस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया फॉर एटीपी। नेक्स्ट ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो 2 बैक्टीरिया के दे रखे हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें डिफरेंस जनरली लोग नहीं कर पाते हैं कि NH3 से NO2 कौन बनाएगा और NO2 से NO3 कौन करेगा। तो अमोनिया से जो नाइट्राइट है वो नाइट्रोकोकस करता है और नाइट्रेट से नाइट्राइट कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है। और डीनाइट्रोफिकेशन के लिए 2 ही बैक्टीरिया का आप याद रखेंगे, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। और ज़्यादा एग्जांपल्स आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना एनसीईआरटी में है बस उतना ही, क्योंकि इस चैप्टर के इतने सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं रेफरेंस बुक्स में। क्या आप वो सब याद करने जाएंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जैक्ट वो आप याद रखें। और नीट में भी जैसे इस साल चाहे लास्ट ईयर अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो हो रही है। नेक्स्ट एक राइजोबियम और फ्रैंकिया, ये दोनों भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये सिम्बेटिकली भी करते हैं और फ्री लिविंग भी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटिस्टा किंगडम की, तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जो ओवरव्यू हमने मिला था वो था यूकैरियोट हैं। तो प्राइमरीली क्या है? ये एक्वेटिक है। जनरली किस में मिलेंगे आपको? ये पानी में ही मिलेंगे।
यूकैरियोट है, डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। सेल फ्यूज़न और जाइगोट फॉर्मेशन ये करते हैं। तो अगर किस किंगडम में सबसे पहले जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था तो किसमें, प्रोटिस्टा में। सेल फ्यूज़न किस में स्टार्ट हुआ, प्रोटिस्टा में। इसके 4 डिवीज़न हैं, जिसको बहुत कॉमनली क्रेसोफाइटा को हम क्या जानते हैं, डायटम्स जानते हैं। डायटम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नेम है, पर एनसीईआरटी में क्रेसोफाइटा दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आपसे आपके एग्जांपल्स में वो डायटम्स की जगह क्रेसोफाइटा भी मेंशन कर दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो क्रेसोफाइटा है वो आपको फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं, मेराइन भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट इनके में जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने मेंशन कर रखी है कि वो सोप बॉक्स हैं, सिलिका प्रेजेंट होती है, डायटमस अर्थ बनाते हैं। इनके डेथ के बाद जब ये इनकी जो सिलिका प्रेजेंट होती है वो ग्राउंड में सेटल होती जाती है, जिससे डायटमस अर्थ भी बन सकता है। नेक्स्ट जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, तो डायटम से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फ्रेश हैं, मेराइन में भी मिलते हैं, बोथ हैं, सोप बॉक्स है, सिलिका प्रेजेंट है, डायटमस अर्थ में बनाते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है। और यूजेस की अगर मैं बात करूं तो पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में है। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इनसे कई सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आप लास्ट में रिवीजन करने जा रहे हैं इसका, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ये चैप्टर्स पढ़ के ही चलने पड़ेंगे। और इनके जो शॉर्ट नोट्स जो मैं डिस्क्रिप्शन में जिनके लिंक डाल दे रहा हूँ वो आप हमेशा आप पास सेव करके रखिए ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो। नेक्स्ट जो केमोसिंथेटिक के लिए एक पॉइंट जो रह गया था हमारा वो है वाइटल रोल इन रिसाइकल ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इनकी रिसाइकलिंग में कौन हेल्प करता है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है, नॉस्टॉक है। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं उनसे कोई भी क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का यूजेस जो दे रखा है वो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सेशन नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनल टॉपिक के लिए तो केमोसिंथेटिक के बारे में हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडाइजेस नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट, फिर नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास के बारे में पढ़ लिया कि वो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। राइजोबियम और फ्रैंकिया के बारे में पढ़ लिया, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा के बारे में हमारा कंप्लीट होने ही वाला था, पर ये 2 टॉपिक्स बचे थे, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनाइड्स और स्लाइम मॉल्ट्स। तो क्रेसोफाइटा का हमने कंप्लीट कर लिया, फ्रेश मेराइन है, सोप बॉक्स है, सिलिका प्रेजेंट है, डायटमस अर्थ है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस है और यूजेस में पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल मिल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायनोफ्लैजिलेट्स की, डायनोफ्लैजिलेट्स में आपको ऐसी वर्ड से समझ में आ रहा हो कि इनके में 2 फ्लैजिला है। तो 2 फ्लैजिला मेंशन की गई है, एक लॉन्गिट्यूडनली है, एक ट्रांसवर्स है, ये कम्प्लीटली मेराइन है। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। सेल वॉल में स्टिफ प्लेट्स हैं इसलिए इनको आर्मर प्रोटिस्टा भी कहते हैं। स्टिफ प्लेट्स प्रेजेंट रहती हैं। रेड कलर का जो गैनोक्लेक्स है वो रेड टाइट करता है और यही वो हैं जो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जिनकी वजह से फिशेस डाई करती हैं। तो अगर डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो डायनोफ्लैजिलेट्स मेराइन है, फोटोसिंथेटिक करते हैं, सेल वॉल में स्टिफ प्लेट्स हैं, 2 फ्लैजिला हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल, और रेड जो एक एग्जांपल दे रखा है गायनोक्लेक्स वो राइट टाइड्स में करता है और यही वो हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करके फिशेस को किल करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने से क्या होगा, आप कई सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, जैसे सिलिका प्रेजेंट, सोप बॉक्स और ये स्टिफ प्लेट्स, काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग हो जाती है बच्चों से। नेक्स्ट अगर बात करें हम यूग्लेनाइड्स की, तो यूग्लेनाइड्स काफ़ी टाइम से कॉन्ट्रडिक्शन में रहा है कि ये एनिमल किंगडम में इसको रखा जाए या फिर प्लांट किंगडम में रखा जाए। तो एट लास्ट में इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है क्योंकि इसके पास सेल वॉल तो नहीं होती, तो एनिमल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट ये ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ भी है, पैरासाइटिक भी है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हायर प्लांट्स, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल भी है, और 2 फ्लैजिला, एक लॉन्ग होती है एक शॉर्ट होती है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है पेलिकल, इसके पास एक पेलिकल होती है जो इसको क्या प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट आपको रखनी पड़ेगी कि यूग्लेनॉइड्स क्या है,
प्रोटिस्टा में आते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती पर ये ऑटोट्रॉपिक हैं। और पेलिकल का काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लाइम मोल्ड्स की, तो ये सेप्रोफाइटिक, जैसा मैंने आपको जब प्रोटिस्टा के बारे में बता रहे थे तो सेप्रोफाइटिक और हेट्रोट्रॉपिक भी थे। तो सिर्फ यूग्लिना है, इसमें एक यूग्लिना भी आ जाएगा ऑटोट्रॉफ में और एक डाइनोफ्लैजिलेट्स ऑटोट्रॉफ। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटी आपको मिल सकती है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक आ गए। और प्लाज्मोडियम ये फॉर्म करते हैं किस में? अपने रिप्रोडक्शन साइकिल में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं किस में? नॉर्मल कंडीशंस में। तो नॉर्मल कंडीशन अगर पूछे स्लाइम मोल्ड्स की रिप्रोडक्शन का तो प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करेंगे। और फ्रूटिंग स्पोर्स किस में फॉर्म करते हैं? जब ये एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं। तो ये रहा हमारा मोनेरा और प्रोटिस्टा का। आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे फंजाई और प्लांटाई किंगडम की डिटेल्ड एनालिसिस से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आराम से मिलती रहें। थैंक्स।